हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट्स की। जब हम HTML पढ़ रहे थे तो हमने OL एंड UL टैग्स पढ़े थे, बट मैंने आपको ये भी बताया था कि इनकी जो स्टाइलिंग है, जो आपको ये 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं और ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं बुलेट्स, तो इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। ये हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। तो फटाफट चेक करते हैं कि कौन से प्रॉपर्टीज़ है CSS की जिससे हम ये चेंज कर सकते हैं। स्टाइल टैग्स में जो CSS की प्रॉपर्टी है वो यूज़ होगी लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल जो एक प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअल में तीन प्रॉपर्टीज का मिक्सचर है, यानी एक शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड का मतलब है एक तरीके से शॉर्टकट है कि हमें तीन अगर प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास टोटल स्टाइलिंग के लिए लिस्ट आइटम्स की, यानी ये जो LI आइटम्स है उनकी, तो वो तीनों प्रॉपर्टी को मिला के ये लिस्ट स्टाइल बना है। जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको बता दूं। लिस्ट स्टाइल के जो तीन प्रॉपर्टीज हैं वो लिस्ट स्टाइल टाइप है, लिस्ट टाइप पोजीशन है एंड लिस्ट स्टाइल इमेज है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप की बात करें तो टाइप में पता चलता है कि ये जो हमारे पास जो यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं, जैसे इसमें भी ये नंबर्स वगैरह जो हैं, यानी लेफ्ट हैंड पर क्या ये बुलेट किस टाइप का दिखेगा, उसको सेट करने के लिए हमारे पास ये CSS की प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप। तो टाइप के अंदर आप यूज कर सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट है वो तो डिस्क होता है। डिस्क मतलब ये जो आप सर्कल्स देख रहे हैं राइट हैंड पर आपके दिख रहे हैं, एप्पल के लेफ्ट में सर्कल जो बना हुआ है, ये डिफॉल्ट होता है UL के केस में। अब डिस्क की जगह आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसको सर्कल बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी हॉलो सर्कल हो गए, यानी ब्लैंक सर्कल्स है, अंदर अब फिलिंग नहीं है। पहले डिस्क में फिल था। स्क्वायर कर सकते हैं इसको, आप देख रहे हैं अब स्क्वायर हो गया। इसके अलावा आप इसको डेसिमल कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब इसको डेसिमल लीडिंग जीरो भी कर सकते हैं। तो डेसिमल लीडिंग जीरो में आप देख रहे हैं कि 0 1 से शुरू हुआ है, तो स्टार्टिंग में सबके 0 आ गया। तो ये आपके बहुत सारे इस तरीके से टाइप्स हैं। कुछ स्पेशल टाइप्स भी हैं, जैसे कई बार आपको ABCD वगैरह लिखने होते हैं तो उसके लिए लोअर लैटिन है। तो आप देख रहे हैं ABCDEF आ गया यहाँ पर, एंड उसी हिसाब से लोअर है तो अपर भी है, अपर लैटिन। अपर लैटिन से आप कैपिटल ABCD, इस तरीके से आप बुलेट पॉइंट्स का नंबरिंग कर सकते हैं, ऑर्डरिंग कर सकते हैं। अपर लैटिन है तो आपके पास अपर रोमन और लोअर रोमन भी है। तो रोमन नंबर्स में अगर आपको लिखना हो, जैसे आपके सामने भी दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो सेम ऐसे ही आप इसको लोअर रोमन्स में लिख सकते हैं। तो ये आपके कुछ टाइप्स हैं जिससे आप इसको चेंज कर सकते हैं। एंड जिस भी आप टैग पर ये प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे उसी टैग के लिए चेंज होगा। आप देख रहे हैं कि OL पे यूज करा मैंने, OL सेलेक्टेड है तो सिर्फ OL के लिए ये चेंजेस हुए हैं। एंड आपको याद रहे कि ये जो चेंजेस है मैंने LI पे नहीं किए हैं, LI टैग सेलेक्ट नहीं किया, मैंने उस लिस्ट को सेलेक्ट किया था जिस लिस्ट के अंदर ये पूरे LI आइटम्स थे। तो ये ऑर्डर लिस्ट को सेलेक्ट किया मैंने, LI आइटम्स को नहीं। ये आप ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको चेंज करें। तो ये हुआ लिस्ट स्टाइल टाइप। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लिस्ट टाइप पोजिशन, सॉरी लिस्ट स्टाइल पोजिशन। लिस्ट स्टाइल पोजीशन में आप इसको या तो इनसाइड कर सकते हैं या आउटसाइड कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है आउटसाइड। तो आउटसाइड के केस में जो ये लेफ्ट हैंड पे बुलेट पॉइंट्स हैं, ये बाय डिफॉल्ट बॉर्डर से अंदर होते हैं, यानी उस कंटेंट के अंदर जो एक यहाँ कंटेंट आ रहा है उस कंटेंट के बाहर होते हैं। अब आप देख रहे हैं कंटेंट के अंदर आ गए हैं, तो इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं जब मैं LI पर होवर कर रहा हूं तो LI के अंदर ही उसका 1 जो I लिखा हुआ है, जो बुलेट है वो उसमें LI के अंदर ही सिलेक्ट हुआ है। तो अगर मैं इसको आउटसाइड कर दूं, अब मैं जब LI पे होवर करता हूं तो आप देख रहे हैं कि इसका जो I लिखा हुआ है लेफ्ट पर, वो उस कंटेंट के अंदर नहीं आ रहा है, वो कंटेंट से अलग है। तो ये एक चेंज है जिससे आप आउटसाइड और इनसाइड से आप इसको चेंज कर सकते हैं पोजीशन को। तो पोजीशन का जो चेंज है ये आपके कंटेंट के साइज पर बहुत असर डालता है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि लेफ्ट में एक्स्ट्रा दिखे। फॉर एग्जाम्पल मैं OL के अंदर जो LI आइटम्स हैं उन पर बॉर्डर लगा देता हूं सॉलिड। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बुलेट्स लिखे हुए हैं I एंड डबल I 1 2 3 4 जो नंबरिंग है, ये आपका जो LI के जो एरिया है LI से बाहर है। यही अगर मैं इनसाइड कर दूं तो अब आप इसको अंदर आ गए, तो ये आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। तो जो बाय डिफॉल्ट होता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन वो आउटसाइड होता है, बट हम इसे इनसाइड भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि OL का जो बाय डिफॉल्ट है वो लेफ्ट में पैडिंग आ गया बहुत सारा, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ब्राउजर टू ब्राउजर वेरी करता है, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट इसको पैडिंग को 0 कर देते हैं लेफ्ट में, या फिर पूरे में ही।
हर जगह 0 कर दिया, तो अब इसने पूरा एरिया ले लिया li आइटम ने, एंड इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी थी वो था लिस्ट स्टाइल इमेज। अब जो आपके यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो नंबरिंग आ रही है, व्हाट इफ इसकी जगह आप हर एक जगह आप एक इमेज दिखाना चाहें, तो वो इमेज भी आप दिखा सकते हैं जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसके यूज से। आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं लिस्ट स्टाइल इमेज, एंड यहाँ पर इमेज को जब भी आपको सेलेक्ट करना हो तो आपको यूआरएल देना पड़ता है। यूआरएल फंक्शन है, उसके थ्रू आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यूआरएल सेम एक फंक्शन है जैसे आपने आरजीबी वगैरह यूज किया था, तो यूआरएल के अंदर जो आपको देना होगा ब्रैकेट्स के अंदर वो वैल्यू देनी होगी उस इमेज के पाथ की जो आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो लेट्स से मेरे पास, मैंने पहले इन्वर्टेड कॉमास लगाए सो दैट मैं उसको एनक्लोज कर सकूं, एंड उसके बाद मैंने डॉट लगाया एंड फिर एक और डॉट लगाया और मैं बाहर चला गया। इसका मतलब मैं अब इस फोल्डर से बाहर आ गया। मैंने 2 डॉट का मतलब है मैं उस फोल्डर से बाहर आ गया, सिंगल डॉट का मतलब मैं उसी फोल्डर में हूं। तो आप देख रहे हैं कि ये इसी फोल्डर की फाइल्स मेरे को ये ब्रैकेट एडिटर दिखा रहा है, बट मैं 2 डॉट लगा के एंड फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, इसका मतलब मैं उस डायरेक्टरी से बाहर आ गया। मतलब जिस फोल्डर में मेरी lists.html फाइल स्टोर्ड है मैं उसके बाहर आ गया। उसके बाद मैं HTML फोल्डर में गया, HTML फोल्डर के अंदर इमेजेस वाला फोल्डर था, मैं वहां गया एंड मैंने चूज किया apple.jpg। अगर मैं इसको सेव कर दूं तो लिस्ट स्टाइल इमेज मैंने सेट कर दिया यूआरएल पे apple.jpg। apple.jpg। अब आप देख रहे हैं कि मेरे को हर एक आइटम से पहले, यानी लिस्ट आइटम से पहले इमेज दिख रही है उसकी। अगर यही मेरी छोटी होती apple.jpg का कुछ और छोटी इमेज होती तो मेरे को वो छोटी सी इमेज दिखती वहां पर, चाहे वो एक स्माइली हो चाहे कुछ भी हो। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए मैं बताया था, ये आप जब भी आप यूज करेंगे तो ऑब्वियसली एक छोटी सी इमेज यूज करेंगे, उसको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने कि किस तरीके से आप यूआरएल इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका लिस्ट स्टाइल इमेज। अब इन मैंने बताया था सबसे पहले कि एक प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल, वो इन तीनों का मिक्सचर है। तो अगर आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो आपको सिंपली ये लिखना होगा लिस्ट स्टाइल कॉलन, एंड यहां पर आप पहले उसका टाइप लिख दीजिए, लेट्स से डेसिमल, एंड उसके बाद आपको इनसाइड चाहिए या आउटसाइड, तो आप यहां पर आउटसाइड लिख सकते हैं। एंड अगर आपको इमेज चेंज करनी है तो आप इमेज का यूआरएल यहां पर ये लिख सकते हैं सेम टू सेम आउटसाइड के बाद, बट मेरे को इतना ही चाहिए एंड मैं नेक्स्ट इसका जो है ये सारा मैं हटा रहा हूं। अब आप देख रहे हैं कि वो सेम वही इफेक्ट वापस आ गया, बट एक ही लाइन का ऐसा मेरे को कोड लिखना पड़ा, अलग अलग प्रॉपर्टीज नहीं करनी पड़ी। अगर मैं इसको आउटसाइड को यहाँ हटा दूं तो ये भी चलेगा क्योंकि वो ऑप्शनल है, वो बाय डिफॉल्ट आउटसाइड यहाँ पर उसने अज्यूम कर लिया। अगर मैं सिर्फ इसको यहाँ इनसाइड लिख दूं तो आप देख रहे हैं ये डेसिमल इनसाइड हो गया, बट मैं डेसिमल भी अगर हटा दूं तो अपने आप ही उसने इनसाइड कर लिया एंड वो यहाँ पर डिस्क दिखा रहा है अब। तो ये जरूरी नहीं है कि आप तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ लिखें, बट आप कोई सी भी एक लिख सकते हैं एंड ये शॉर्ट एंड आपको फटाफट कोड करने में काफी काम आता है। तो आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी लिस्ट स्टाइल, एंड उसके अंदर आप तीनों वैल्यूज डाल सकते हैं। सेम ऐसे ही आपके सामने एग्जांपल अभी है कि बॉर्डर है, एंड बॉर्डर के अंदर आपने पहले उसका विड्थ लिखा हुआ है, उसके बाद उसका टाइप लिखा हुआ है, एंड उसके बाद उसका कलर भी लिख सकते हैं आप। तो ये बॉर्डर भी एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है जिसमें आप 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे हैं। बॉर्डर के बारे में भी हम थोड़ी देर में दोबारा से बात करेंगे डिटेल में। अब एक और चीज है, याद है हमने CSS सिलेक्शन में ही सूडो एलिमेंट्स की बात करी थी, सूडो सेलेक्टर्स की, एंड उसमें बिफोर और आफ्टर की बात हुई थी। तो यहां पर आप एक चीज और कर सकते हैं, li एंड उसके बाद बिफोर लिख सकते हैं। अब आपने बिफोर एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। अभी आप देखेंगे कि यहां जो कोड है आपके राइट एंड बॉटम में, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर li के बाद सीधा ऑरेंज लिखा हुआ है एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट यही अगर मुझे बिफोर सूडो सेलेक्टर यूज करना है तो मुझे यहाँ पर हमेशा एक प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी जो है कंटेंट। कंटेंट के बिना बिफोर और आफ्टर कभी काम नहीं करेंगे, तो मुझे कंटेंट के अंदर हमेशा लिखना पड़ेगा कि मुझे क्या कंटेंट बिफोर में चाहिए। अगर वो ब्लैंक स्पेस है तो स्पेस भी चलेगा,
बट मुझे कंटेंट प्रॉपर्टी लिखनी जरूरी है बिफोर में कुछ और ऐड करने के लिए। अगर मैं इसमें विड्थ लिख दूं 100 पिक्सल्स तो आप देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ा। बट यहाँ पर आप कोड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बिफोर ऐड हो गया है, और वो भी एक में नहीं, सारे एल आई आइटम्स में बिफोर ऐड हो गया है। क्यों? इसमें मैंने कुछ कंटेंट दे दिया है। एंड आपको यहाँ लेफ्ट बॉटम पे दिख रहा होगा कि कंटेंट उसका यूज हुआ है। तो बिफोर एक सूडो सेलेक्टर है जो कि आप किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंटेंट ए लिख दूं अगर, एंड अब आप अगर कोड को देखें, मेरे कोड में हर एक जगह एलिमेंट में, एल आई एलिमेंट में जो उसका कंटेंट था उससे पहले ए ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे ये यूज करना होता एंड इस तरीके से मुझे एल आई आइटम्स दिखाने होते, तो मैं यहाँ पर लिस्ट स्टाइल को मैं नन कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि अब ये इस तरीके से कुछ दिख रहा है। इस तरीके से मैंने लिस्ट स्टाइल हटा दिए नन करके, एंड कंटेंट उसको यहाँ ऐड कर दिया। मैं यहाँ पर बिफोर में ही पैडिंग और दे सकता हूँ बिफोर वाले एलिमेंट को ही। तो बिफोर एलिमेंट को मैं पैडिंग राइट दे रहा हूँ 10 पिक्सल्स। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एप्पल ऑरेंज जितने भी थे ये सारे राइट हैंड पर खिसक गए हैं। तो इस तरीके से आप बिफोर एलिमेंट का यूज करके कुछ भी आपका मर्जी का यहाँ पर सिंबल यहाँ दिखा सकते हैं। अगर आपको सबसे पहले डॉलर दिखाना था तो आपने अपने आप ही डॉलर दिखा दिया। तो यहाँ पर एल आई एलिमेंट क्या, किसी भी एलिमेंट के पहले कुछ भी आपको लगाना हो तो आप बिफोर या आफ्टर यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐसा यूज कर दिया। सेम ऐसे ही अगर मैं आफ्टर भी लगा दूं यहाँ पर, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे कर दिया इस बार, एंड पैडिंग लेफ्ट ऐड कर दी मैंने। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने दोनों जगह पे एलिमेंट्स ऐड कर दिए, और एक कोड में तो कहीं आपके थे ही नहीं, ये तो मैंने सिर्फ सीएसएस से ऐड किया। तो इसी तरीके से आप चीजें बना सकते हैं बिफोर एलिमेंट और आफ्टर एलिमेंट का जो सूडो सिलेक्शन करके उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। बिफोर और आफ्टर के मॉडर्न वेब पेजेस में हर जगह यूज होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कब क्या यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के ईमेल एड्रेसेस लिस्ट कर रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे ना कि ईमेल एड्रेसेस में पूरा पूरा ईमेल आप लिख दो, क्योंकि लोग उसको कॉपी कर लेंगे एंड देन आपके डेटा को सेल करेंगे या फिर उसको स्पैम करेंगे। तो व्हाट इफ ये जो एप्पल ऑरेंज पपाया मैंने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे ईमेल एड्रेसेस थे, बट वो आधे ईमेल एड्रेस थे। तो लास्ट में मैं अपने आप ही इन सबके पीछे @gmail.com लगा सकता हूँ, एंड इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये एक एक्चुअल में ईमेल एड्रेस बन जाएगा पूरा का पूरा, अगर मैं यहाँ से पैडिंग हटा दूं तो इस तरीके से लोगों को तो पता नहीं चला एंड लोग उसको सेलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बिफोर और आफ्टर एलिमेंट्स हैं वो सिलेक्टेबल नहीं होते, क्योंकि ब्राउजर के यूजेज के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको इतना ही अवेलेबल है जो एल आई आइटम में कोड के अंदर था। तो आफ्टर वाला एलिमेंट कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपने सीएसएस का यूज करके अपने ईमेल एड्रेस को भी बचा लिया। तो ये एक यूज के सिनेरियो था जब आप बिफोर एलिमेंट को या आफ्टर एलिमेंट को यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में। तो ये हुई लिस्ट्स की बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं टेबल्स की ओर। तो ये है टेबल्स का कोड। आपको याद होगा कि हमने ये कोड लिखा था जब हमने टेबल्स का HTML स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो इसमें थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं। एक्स्ट्रा ये जो नीचे कंटेंट है इसको उड़ा देते हैं। अब आपके पास बची आपकी सिर्फ टेबल। टेबल की बात जब हमने करी थी तो मैंने बताया था कि इसको CSS में बहुत अच्छे से हम और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बॉर्डर ही नहीं था, एंड मैंने मना किया था कि एट्रीब्यूट जो HTML एट्रीब्यूट है टेबल का उसमें बॉर्डर यहाँ ना यूज करके आपको CSS में यूज करना होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ लिख दिया बॉर्डर, बट ये सही बात नहीं है, इसको हम CSS में यूज करेंगे। तो हम इसका CSS से मॉडिफिकेशन सीखते हैं कि टेबल को कैसे कैसे हम दिखा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे टेबल की। टेबल में सबसे पहले तो जो चीज आती है उसका बॉर्डर ही आता है। तो टेबल के लिए आप सिंपली यहां पर लिख सकते हैं बॉर्डर एंड 1 पिक्सल लिख सकते हैं सॉलिड। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा 1 पिक्सल का बॉर्डर आ गया, बट ये आप देख रहे हैं कि ये तो सिर्फ बाहर बाहर आया है। तो इसको हम अंदर भी लिख सकते हैं। अगर मैं TD एलिमेंट पर भी बॉर्डर लगा दूं तो मैंने यहाँ पर TD लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि सब पे आ गया, बट से ऊपर वाले रो रह गए। तो मैं यहाँ पर टेबल के साथ TH भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब इन सब पे आ गया।
बट ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे। इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स, एंड उसमें आप या तो सेपरेट तो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि अलग अलग सेपरेशन में ये आपको दो दो बॉर्डर दिख रहे हैं ना। पहले एक बॉर्डर है, उसके बाद ऊपर से एक और बॉर्डर है, टीडी के ऊपर टेबल का वाला बॉर्डर। तो इनको अगर मैं कोलैप्स कर दूं तो आप देखेंगे कि ये मर्ज हो गए। तो लगातार जो दो बॉर्डर्स थे वो आपस में मर्ज हो गए। तो उसको कोलैप्स करने के लिए हमने प्रॉपर्टी यूज करी बॉर्डर कोलैप्स। तो ये आप ध्यान रखें कि इस प्रॉपर्टी को हम कहाँ एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं एंड ये कितना ज्यादा फायदेमंद है। टेबल अचानक से अच्छा दिखने लग गया है। अब इसमें थोड़े और चेंजेस करते हैं। तो सीएसएस में टेबल का लेआउट चेंज करने के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है टेबल लेआउट। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टेबल लेआउट। टेबल लेआउट में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसको ऑटो कर दें या फिर फिक्स्ड कर दें। तो ऑटो तो जो आप अभी देख रहे हैं वही है, आपके सामने ही है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है फिक्स्ड। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा कंटेंट है वो पूरा पूरा आराम से इसमें फिट हो रहा है। बट लेट्स टेक अ चांस जहां पर ये फिट नहीं होता है, तो हम इसमें थोड़ा और ऐड कर देते हैं। हेडिंग 20, हेडिंग 80। अब ये थोड़े और बड़े हो गए एंड मैं इनके कंटेंट में भी चीजें ऐड कर रहा हूं। एप्पल, डेल, तोशिबा। अब हम चेक करते हैं कि क्या चल रहा है। अब ये है फिक्स्ड लेआउट। फिक्स्ड लेआउट में आपके सामने आउटपुट कैसा आ रहा है, यही अगर मैं इसको ऑटो कर दूं तो भी कोई चेंज नहीं आया। बट ये चेंज आपको तब दिखेगा जब आप इसकी विड्थ को लिमिट कर देंगे। अभी तो ये पूरा का पूरा स्क्रीन का साइज ले रहा है, तो ये अपने आप सेट हो रहा है। बट व्हाट इफ मैंने इसका विड्थ ही लिमिट कर दिया होता। लेट्स से कि इसको विड्थ मैक्सिमम जो अवेलेबल है वो है 200 पिक्सल्स। अब आप देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है। बट अगर मैं इसका लेआउट फिक्स कर दूं फिर से, तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक के ऊपर एक चढ़ गया है। ओवरलैप कर रहे हैं दोनों हेडिंग्स, क्योंकि एक में फिट नहीं हो पा रहा था। जो ये वाला हेडिंग है ये भी बाहर चला गया। तो ये आपका लेआउट इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। फिक्स्ड और ऑटो के बीच में आप इसको टॉगल कर सकते हैं। एंड विड्थ आप इसको 200 पिक्सल अगर आपको लिमिट करनी है या नहीं करनी है, या उसके अलावा आप सीधा 100% भी लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है। बट फिक्स्ड में आप देख रहे हैं कि हेडिंग जहां पर ये जो वर्ड खत्म हुआ उसके जस्ट बाद यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया एंड करेंसी को इसने ज्यादा गैप दे दिया, यानी करेंसी ऑलमोस्ट हाफ एरिया ले रहा है हेडिंग का। अब वो ब्राउजर ने खुद दिमाग लगाया अपना तो जाके किया। बट यही अगर मैं ऑटो कर दूं, अब आप देख रहे हैं कि तीनों जो कॉलम्स है हमारे पास, हेडिंग 20, हेडिंग 80 और करेंसी, इन तीनों को पूरा इक्वल साइज में एरिया मिला है। तो पहले जो करेंसी था वो 50% एरिया खा रहा था। क्यों? क्योंकि इसके पास इसमें दो कॉलम थे। तो ब्राउजर ने सोचा कि करेंसी में ज्यादा कंटेंट होगा, तो उसको उसने ज्यादा एरिया दे दिया था। तो ये आपको दोनों जो चीजें हैं, विड्थ और टेबल लेआउट, ये टेबल्स के केस में बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि कई बार हमारे पास डेटा बहुत अलग अलग टाइप का होता है। तो किसी एक कॉलम में ऐसा टेक्स्ट होता है जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान से दिखाना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो टेक्स्ट का लेंथ होता है वो ज्यादा होता है। तो ये इन दो तरीकों से आप टेबल के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। टेबल की बात करेंगे और इसमें मैं ऐड करता हूं बॉर्डर स्पेसिंग। तो बॉर्डर स्पेसिंग एक क्वालिटी है जिससे आप ये जो आपको बॉर्डर दिख रहे हैं यहाँ पर, ये अलग अलग तरीके से आप इनको दिखा सकते हैं। बॉर्डर स्पेसिंग में अगर मैं एरिया दे दूं, यानी यूनिट दे दूं 10 पिक्सल्स में, तो ये डिस्टेंस है कि मुझे बॉर्डर से कितना स्पेस रखना है। अब बॉर्डर स्पेसिंग देने के बाद भी ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने बॉर्डर को कोलैप्स कर दिया था। तो जब दोनों बॉर्डर्स अलग अलग ही नहीं है तो उनके बीच में गैप कैसे आएगा? तो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, यानी जो कि डिफॉल्ट वैल्यू थी, तो डिफॉल्ट वैल्यू के बाद आप देख रहे हैं कि बॉर्डर स्पेसिंग में 10 पिक्सल्स, इनमें बॉर्डर्स में स्पेस आ गया है। तो इस तरीके से आप टेबल में हर एक सेल को उसका व्यू चेंज कर सकते हैं कि उसको कितना कहाँ दिखना है। तो आपके पास कंट्रोल पूरा है, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी से क्या होने वाला है। बॉर्डर स्पेसिंग में आपके पास एक और ऑप्शन भी है। 10 पिक्सल जो मैंने यूज किया है उसको मैं यहाँ पर दो एक्सिस में बांट भी सकता हूँ कि मैं 15 पिक्सल्स भी यहाँ पर ऐड कर दूं। तो आप देख रहे हैं जो मेरा हॉरिजॉन्टल था वो मेरा 10 पिक्सल्स है एंड जो वर्टिकल था वो 15 पिक्सल्स हो गया। तो इस तरीके से आप बॉर्डर स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारे टेबल्स के जो भी हमारे पास इसको मॉडिफाई करने के लिए जो ऑप्शंस थे। इससे पहले मैंने आपको सेलेक्टर्स वाली क्लास में बताया था कि किस तरीके से आप इनके बॉर्डर्स चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ये ऑड है या इवन है। तो चलिए एक बार इस टेबल को हम एकदम सुंदर सा बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर सबसे पहले 1 पिक्सल सॉलिड रखता हूँ
बट इसको कलर देते हैं अभी ग्रे एंड इसको कोलैप्स कर देते हैं। बॉर्डर स्पेसिंग मैं हटा रहा हूं क्योंकि अब वो वैसे भी काम नहीं करेगी। अब हम TD का NH चाइल्ड सेलेक्टर यूज करते हैं एंड इसमें लिखते हैं 2N एंड बॉर्डर हम चेंज कर देते हैं, सॉरी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम कर देते हैं इसका समथिंग ग्रेइश। TD नहीं, मुझे रोज को सिलेक्ट करना ना, तो ये मेरी रो सेलेक्ट हो गई है। बट आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक रो सेलेक्ट हुई है, तो इसमें हम कुछ और रोज ऐड करते हैं सो दैट टेबल एक्चुअल में अच्छी दिखे। ये है TD एलिमेंट एंड मैं इसको हम और ग्रे कर देते हैं। लेट्स मेक इट कुछ ऐसा एंड बॉर्डर को ग्रे की जगह हम लाइट कर देते हैं। अब हमारे पास ऐसी कुछ टेबल आ गई है। हम जो हेडिंग वाली रो है उसका हम कलर चेंज कर ही सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हम होवर इफेक्ट्स डाल सकते हैं। तो इसकी जगह अगर मैं कुछ लाइट कर दूं इसको थोड़ा सा, DDD रखते हैं एंड होवर इफेक्ट्स डाल देते हैं कि जिस भी रो पर मैं होवर करूं उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए एंड कलर हो जाए उसका वाइट। अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक एनिमेशन सा ऐड कर दिया कि होवर करने पे ये होना चाहिए। तो इससे आपका टेबल पे थोड़ा हाईलाइट आपका बढ़ गया है। तो ये सारी प्रॉपर्टी यूज करके आप टेबल किसी भी टाइप की बना सकते हैं, आप जो चाहें उसमें वैसा दिखा सकते हैं। अगर मैं यही TR की जगह यहाँ पर TD लिखता तो मैं जिस सेल पर होवर करता सिर्फ वो ब्लैक होता। तो इस तरीके से आप अलग अलग सेलेक्टर्स यूज करके जो आपके दिमाग में जो आइडिया है उसको आप लाइव एक्चुअल में ऐसा बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जब मैं कर्सर इधर लेके जा रहा हूँ हेडिंग पर, तो हेडिंग पे कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो सेलेक्टर डाला है वो TD का डाला है। तो TD ये है, ऊपर वाले जो है वो TH है। तो TH के लिए मैं अलग से हेडिंग बना सकता था कि अलग एनिमेशन आना चाहिए। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सेलेक्टर्स यूज करके अलग अलग इफेक्ट्स बना सकते हैं जो भी आप चाहें। मैं इसमें मान लीजिए रेड चाहता हूं बट इसमें कलर चाहता हूं कि येलो है। तो ये एक डिफरेंट मैंने स्टाइल बना दिया। इस तरीके से आपको बस एक क्रिएटिव एक डिजाइन सोचना है, आप एग्जैक्टली CSS को यूज करके उसको एज इट इज वैसा बना सकते हैं सारे ब्राउजर्स के लिए। तो ये हुआ टेबल्स की बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम काफी तरह से बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो हम सारे बॉर्डर्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं div टैग यूज कर रहा हूं एंड उसके अंदर मैं कुछ भी कंटेंट लिख रहा हूं, साथ में एक p टैग भी यूज कर लेते हैं। तो ये है मेरा सिंपल सा HTML कोड। इसमें जरा बॉर्डर्स का डिस्कशन करते हैं। तो बॉर्डर जो प्रॉपर्टी हम इतनी देर से यूज कर रहे थे, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हम ऐड कर रहे हो, बॉर्डर प्रॉपर्टी भी एक शॉर्ट हैंड है। बॉर्डर में आप तीन चीजों का मिक्सचर यूज करते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है विड्थ। तो बॉर्डर की विड्थ आप सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद स्टाइल एंड उसके बाद उसका कलर। तो बॉर्डर के जो तीनों प्रॉपर्टी हैं, इन तीनों को मिला के हम एक बॉर्डर सिंपल एक सिंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर आपको अलग अलग यूज करनी है तो आप बॉर्डर के आगे विड्थ, स्टाइल एंड कलर ये सब आप चीजें बता सकते हैं। तो बॉर्डर में सिंगल एक शॉर्ट हैंड यूज कर रहा हूं एंड उसके आप सबसे पहले जो लिखते हैं वो लिखते हैं कि बॉर्डर कितना चौड़ा होगा, यानी विड्थ क्या होगी। तो 1 पिक्सल 2 पिक्सल इस तरीके से होती है, तो मैंने 2 पिक्सल लिख दिया। एंड उसके बाद होता है बॉर्डर का स्टाइल कौन सा है। स्टाइल मतलब कि बॉर्डर किस तरीके का होना चाहिए। अब बॉर्डर सबसे सिंपल जो बॉर्डर होता है
वो हम सॉलिड यूज करते हैं। सॉलिड क्यों? क्योंकि ये सॉलिड एकदम सिंपल सा एक सीधा सीधा कलर आ गया है। बट बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो बॉर्डर के हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहला जो बेसिक्स है वो है सॉलिड। सॉलिड के अलावा हमारे पास है डैश्ड। डैश में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपकी लाइन आ गई। यही अगर मैं पी टैग को कुछ डिफरेंट बॉर्डर दे दूं, 2 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड की जगह हम देते हैं इसको डॉटेड देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के दो बॉर्डर हैं, डैश डॉटेड। इसी तरीके से आपके पास और ऑप्शन में आता है कि आप डबल बॉर्डर यूज कर सकते हैं। तो डबल से आप देख रहे हैं कि 2 लाइंस आ गई यहाँ पर, एंड टोटल जो एरिया यूज हुआ है वो 2 पिक्सल्स यूज हुआ है। यही अगर मैं इसको जूम आउट कर दूं तो 2 पिक्सल्स तक तो ठीक है, बट यहीं अगर 1 पिक्सल होता तो अब डबल आपको दिखता ही नहीं, क्योंकि इस बार 1 पिक्सल में आप 2 लाइन कैसे बना सकते हैं? तो मिनिमम 2 पिक्सल्स तो चाहिए आपको। तो ये आपका डबल बॉर्डर हो गया। इसी तरीके से आप इसमें ग्रूव, रिज और इनसेट या आउटसाइड यूज कर सकते हैं। तो उनके बारे में देखते हैं कैसे वो होते हैं। ये जो 4 मैंने अभी नाम लिए, ग्रूव, रिज, इनसेट और आउटसाइड, ये चारों 3D टाइप के बॉर्डर्स हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसा ये दिखता है, उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये है मेरा ग्रूव बॉर्डर, ये 20 पिक्सल पे मेरा ग्रूव ऐसा दिख रहा है। आप इसको अगर ध्यान दें तो बॉर्डर आपका 2 पार्ट में बंट गया है, एंड एक का ऊपर वाला पार्ट एंड एक का नीचे वाला पार्ट ग्रूव में अलग कलर से आता है। इसका मैं यहाँ पर कलर भी रेड देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि रेड के 2 शेड्स यूज हुए हैं, एक में अलग हुआ है और एक में थोड़ा डार्क यूज हुआ है एंड एक में थोड़ा लाइट यूज हुआ है। तो ये ऐसे हाफ हाफ पोर्शन में बंट गया है, तो इसलिए ये 3D इफेक्ट आपको इस तरीके से देता है। अगर इसमें जूम आउट करूं तो आप देख रहे हैं कि ये बॉर्डर आपके सामने है इस तरीके से। ग्रुप के जैसा ही एक इफेक्ट है रिज। रिज में आप देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। इस बार जो आपका डार्क एरिया था, डार्क रेड, वो लाइट वाले पोर्शन से स्विच हो गया है, तो इफेक्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। तो रिज और जो ग्रूव वाले इफेक्ट्स हैं ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आप देख रहे हैं कि पहले जो एरिया लाइट था वही एरिया अब डार्क हो गया। मैं इसमें आपको सेम इफेक्ट यहां पर दिखा देता हूं ग्रूव में, तो आपको डिफरेंस एग्जैक्टली समझ आ जाए। आपके सामने डिफरेंस क्या आया और क्या इसमें एग्जैक्ट चेंज हुआ है। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है ग्रूव और रिज में। इसी की जगह पर इनसेट और आउटसाइड यूज करें, आउटसेट, तो आप समझ जाएंगे कि क्या एक्चुअली डिफरेंस क्या आता है। तो ये आपका इनसेट बॉर्डर और ये आपका आउटसाइड बॉर्डर, ये भी आपको 3D इफेक्ट दे रहे हैं। एंड आपको जहां इनको यूज करना हो आप अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका बॉर्डर कंप्लीट, हमने इनको तीनों प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस कर लिया। एंड इसके बाद हम एक और चीज की बात करते हैं क्योंकि बॉर्डर से रिलेटेड है। ये प्रॉपर्टी का नाम है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंड ये इस वीडियो का लास्ट सेगमेंट है, तो प्लीज आप ध्यान से समझिए इसको। मैं अभी इसको बॉर्डर को नॉर्मल कर रहा हूं, सॉलिड, एंड पी को भी सॉलिड कर देते हैं सेम। अब बात करते हैं बॉक्स साइजिंग की। बॉक्स साइजिंग क्या होती है? जो भी आपका एक कंटेंट है, चाहे वो डिव टैग हो चाहे पी टैग हो, ये सारे एक बॉक्स बॉक्स की तरह बना हुआ आता है ना। ये एक बॉक्स है, फिर नीचे एक बॉक्स है। तो ये जो बॉक्स है ये कितना एरिया लेते हैं, एंड इसमें बॉर्डर और विड्थ और हाइट ये सारे क्या रोल प्ले करते हैं इस बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है उसके लिए, उसको हम समझते हैं बॉक्स साइजिंग के थ्रू। तो पहले तो मैं इन दोनों का विड्थ फिक्स कर देता हूं। विड्थ हो गया इसका 200 पिक्सल्स, एंड सेम मैं पी टैग के लिए भी कर रहा हूं। मैंने विड्थ इसका 200 पिक्सल्स फिक्स कर दिया है। अब ये दो प्रॉपर्टीज मैंने दोनों की सेम रखी है, बट इस बार अब ये देखिए मैं दोनों में पैडिंग और मार्जिन भी दे रहा हूं इक्वली। पैडिंग 10 पिक्सल्स एंड ऊपर भी सेम यही पैडिंग 10 पिक्सल्स एंड मार्जिन भी 10 पिक्सल्स एंड मार्जिन यहां पर भी 10 पिक्सल्स। अब मैं यहां पर कंटेंट थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूं।
अभी आपके पास दोनों सेम आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, एक div है और एक p है। अब मैं सिर्फ इनमें एक चेंज करूंगा, वो है बॉक्स साइजिंग का, एंड आप डिफरेंस अपने आप ही समझ जाएंगे। बॉक्स साइजिंग जो होती है वो बाय डिफॉल्ट जो होती है वो होती है कंटेंट बॉक्स के हिसाब से। ये है आपका कंटेंट बॉक्स, एंड जो सेकंड वाला जो ऑप्शन होता है वो होता है बॉर्डर बॉक्स। अब आप इस चीज को समझिए, जब मैंने कंटेंट बॉक्स इसमें ऐड किया तो उसके अंदर देखिए क्या क्या इसमें सेलेक्ट हुआ था। जो फर्स्ट आपका डिव टैग है उसका जो विड्थ है वो 260 पिक्सल्स है अभी टोटल। 260 क्यों है? आपने तो उसका विड्थ 200 दिया था, बट यहां पर ये 260 दिखा रहा है। उसका रीजन है कि आपने बॉर्डर ऐड किया 20 पिक्सल्स का, तो दोनों तरफ जो आपने ऐड किया था वो हो गया आपका 40 पिक्सल्स, तो 200 प्लस 40, एंड जो उसमें पैडिंग आपने 10 पिक्सल्स की दोनों तरफ ऐड करी थी वो उसमें ऐड हो गई प्लस 20, तो आपका टोटल हो गया 260 पिक्सल्स। तो कंटेंट बॉक्स में उसने विड्थ का ध्यान नहीं रखा कि 200 की लिमिट थी, बट जो आपने बॉर्डर बॉक्स रखा उसमें सब कुछ उसमें इंक्लूड कर लिया गया कि चाहे अंदर उसमें पैडिंग कुछ भी हो, बॉर्डर कुछ भी हो, बट जो उसका मैक्सिमम विड्थ है वो उसका 200 ही रहेगा। तो ये इतना सा डिफरेंस है जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कब आपको कंटेंट बॉक्स यूज करना है एंड कब आपको बॉर्डर बॉक्स यूज करना है। अगर आपको फिक्स रखना है कि एक एलिमेंट में चाहे बॉर्डर आप कुछ भी दें, चाहे मार्जिन आप कुछ भी दें, पैडिंग कुछ भी दें, उसका जो टोटल मैक्सिमम वेट था वो 200 पिक्सल ही होना चाहिए, तो अब आपको बॉर्डर बॉक्स यूज करना होता है। एंड आइडियली हम जितने भी फ्लूइड लेआउट्स हैं, जितने भी रिस्पॉन्सिव लेआउट्स हैं, उन सभी में बॉर्डर बॉक्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी एक जगह एक्स्ट्रा पैडिंग देने की वजह से वो पूरे 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 और जो उसके एडजेसेंट ब्लॉक्स हैं वो सबका विड्थ खराब कर दे। तो इसलिए हम बॉक्स साइजिंग में हमेशा बॉर्डर बॉक्स यूज करते हैं। अब आप इसमें यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि जो ऊपर वाला एरिया है उसने कुछ उसको असर नहीं पड़ा कि विड्थ 200 पिक्सल फीट है या नहीं है, उसने जो बॉर्डर था एंड जो पैडिंग थी उस हिसाब से उसको यूज करा। एंड मार्जिन आपको पता है कि मार्जिन उसके एरिया में काउंट नहीं होता, मार्जिन आपके हमेशा ब्लॉक के बाहर काउंट होता है। तो आपका जो टोटल विड्थ बना डिव के केस में, वो आपको यहाँ पर राइट बॉटम में डायग्राम दिख रहा है कि जो डिव है वो 260 क्यों सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि उसमें सबसे पहले 200 पिक्सल अंदर कंटेंट है, उसके बाद ऊपर 10 पिक्सल पैडिंग है, एंड उसके बाद 20 पिक्सल बॉर्डर है, एंड उसके बाद 10 पिक्सल का मार्जिन है। तो बाहर का जो 10 पिक्सल मार्जिन है वो काउंट नहीं होता, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल है ना। जो मेन एरिया है उसमें तो बॉर्डर और पैडिंग आते हैं, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मे बी सीएसएस की सिर्फ फर्स्ट क्लास में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था। जो एक्चुअल एरिया है वो बॉर्डर, पैडिंग और उसका कंटेंट माना जाता है, बट बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के केस में आपका बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट तीनों मिला के उस एरिया को फिट करते हैं विड्थ के अंदर। तो अब आप देख रहे हैं कि जो कंटेंट का एरिया था वो सिर्फ 140 पिक्सल बचा है, क्योंकि बाकी जो था वो बॉर्डर और पैडिंग ने खा लिया। तो ये हो गया आपका बॉक्स साइजिंग का प्रॉपर्टी। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आपके वेबसाइट के लेआउट बनते हैं उसमें सिर्फ एक एलिमेंट नहीं होता, उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं एक ही रो में। यानी ये जो जहां पैराग्राफ दिख रहा है उसके हो सकता है यहाँ बाजू में एक और पैराग्राफ हो छोटा सा, तो हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से वो वाला पैराग्राफ नीचे आए, हम चाहते हैं हमेशा साथ साथ ही आए। तो उन दोनों की जो हमने विड्थ फिक्स करी है उनको मानना पड़ेगा कि इतनी विड्थ में फिट होना है। तो इससे सब कुछ डिफरेंस बन जाता है एक वेबसाइट में कि आप किस टाइप से बनाना चाहते हैं। अब एक और ये टिप रहेगी मेरी हमेशा के लिए, सीएसएस में आप अलग अलग तरीके से सेम आउटपुट पर आ सकते हैं। यानी आपके पास 5 तरीके होंगे सेम चीज को दिखाने के, एंड यूजर जब उन्हें देखेगा तो यूजर को कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि पीछे कोड में किसी ने क्या लिखा हुआ या किसी दूसरे पर्सन ने क्या लिखा हुआ। तो डेवलपर अलग अलग डेवलपर्स अलग अलग अप्रोच से भी सेम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं सीएसएस में। ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है कि आपको कौन सा रूल कहां अप्लाई करना है, बट आपको अपनी सुविधा के लिए ये सोच के चलना है कि आपका जो कोड हो वो मोस्टली सारे ब्राउजर्स में चले, एंड सारे डिवाइसेस, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कितने भी विड्थ उस डिवाइस की हो, वो सारे के सारे डिवाइसेस में एक जैसा सा दिखे, रिगार्डलेस ऑफ कि वो यूजर ब्राउजर क्या यूज कर रहा है। तो आपको कोड इसी हिसाब से बनाना है
कि वो हर जगह एक जैसा दिखे एंड हर टाइम सही परफॉर्म करे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।